ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत की कथा के नवम स्कंद में आगे की कथा और 22वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, दीवोदास का पुत्र मित्रायु, उसका पुत्र चयवन और चयवन का पुत्र सुदास, सुदास का पुत्र सहदेव और उसकी संतान सोमक हुआ। इस सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें जंतु बड़ा था और प्रसत्त छोटा हुआ। इस प्रसत्त से सर्व संपद युक्त राजा द्रौपद ने जन्म लिया। इन्हीं राजा द्रौपद से द्रौपदी का जन्म हुआ और इनके पुत्र घृष्ट दुमनादि हुए और घृष्ट दुमन का पुत्र घृष्ट केतु हुआ। यह सब बर्यास्व के पांचाल वंश में हुए और पंजाब के राजा थे। हे राजा परीक्षित, अब अजमीड के वंश का वृतांत कहते हैं, वह आप सुनिए। अजमीड का दूसरा पुत्र जो ऋषि था, उसका पुत्र संवरण हुआ। इस संवरण से सूर्य की कन्या तप्ती के गर्भ से कुरुक्षेत्रपति कुरु ने जन्म ग्रहण किया। इन कुरु के परीक्षित सुघनु, जुहू, जहू और निषदाश्व के ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें सुघनु का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र चैवन और इनके कृति हुआ। कृति का पुत्र उपरिचर नाम कौसु हुआ। उससे बृहद्रथ प्रभूति उत्पन्न हुए और पुत्रों के ये नाम है यथा कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदीप इत्यादि। यह सभी चेदीप अर्थात चंदेली के राजा थे। बृहद्रथ से कुशाग्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र ऋषभ, उसका सुत सत्यहित, सत्यहित का पुत्र पुण्यवान और उसका बेटा जुहू हुआ। हे राजन, बृहदर्थ की दूसरी भार्या से एक पुत्र 2 खंड होकर जन्मा था। उसकी माता ने उस बालक को ऐसा देखकर बाहर फेंकवा दिया। फिर जरा राक्षसी ने उसको देख जीवित हो जीवित हो यह वाक्य उच्चारण पूर्वक क्रीड़ा करते हुए उन दोनों खंडों को जोड़ दिया था। उससे ही यह बालक सर्वावयव संपन्न हो जरासंध नामक हुआ। इस जरासंध का पुत्र सहदेव, उसका पुत्र सोमापी, उससे श्रुतश्रवा की उत्पत्ति हुई। हे राजन, कुरुपुत्र परीक्षित के संतान नहीं थी। जहू का पुत्र सूरत, इससे विदुरत का जन्म हुआ। उसका पुत्र सार्वभौम, उसका पुत्र जयसेन, जयसेन का पुत्र राधिका, राधिक से आयुतायु ने जन्म लिया। आयुतायु के क्रोधन, क्रोधन से देवातिथि, उनके रक्ष और रक्ष से दिलीप ने जन्म ग्रहण किया। दिलीप के प्रदीप नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन प्रदीप के देवापी, संतनु और वालही नामक 3 पुत्र हुए। उनमें बड़ा पुत्र देवापी पितृ राज्य को छोड़कर वन में चला गया था, इसीलिए मध्यम पुत्र संतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में इनका नाम महाभीष था। यह संतनु अपने हाथ से जिस किसी वृद्ध पुरुष को स्पर्श करते थे वही युवा हो जाता था और शांति प्राप्त कर लेता था।
इस कर्म के ही करने से इनका नाम संतनु हुआ। इन संतनु जी के नाम के राजा होने पर देवराज इंद्र ने 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसाया। तब राजा ने उद्गिन होकर ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा। ब्राह्मणों ने इस विषय में केवल इतना ही कहा कि महाराज, बड़े भाई के रहते हुए जो पुरुष राज सिंहासन पर बैठता है वह अपने समान पुरुष होने पर भी परिव्यक्ता ही हो जाता है। आप परिवेदन दोष से दूषित हुए हैं। इस दोष को दूर करने के लिए शीघ्र अपने बड़े भाई को बुलाकर उनको राज्यभार दे दो। तब देवता जल बरसाएंगे और राष्ट्रों को की वृद्धि होगी। ब्राह्मणों के यह वचन सुनकर राजा संतनु उसी समय वन को चले गए और प्रजा पालन करना ही राजा का परम धर्म है, अतः आप राज्य को स्वीकार कीजिए। यह कहकर अपने बड़े भ्राता से राज्य ग्रहण करने के लिए विनय करने लगे। परंतु इससे पहले संतनु के मंत्री अश्ववारन ने देवापी को पाखंड करके राज्य के अयोग्य करने के लिए उनके पास कुछ एक ब्राह्मणों को भेज दिया था। ब्राह्मण लोगों के पाखंड मत अनुयायी कथा के द्वारा जब देवापी वेद मार्ग से परिभ्रष्ट हुए तब उन्होंने संतनु की प्रार्थना न मानी और वेद शास्त्र की निंदा करने लगे। तब वेदों की निंदा करने से नीचता पाने के कारण राज्य के योग्य कदापि न रहे। फिर उसके उपरांत संतनु के राज्य भोग करने में और कोई दोष नहीं रहा। फिर यथाकाल में वर्षा होने लगी। तब से देवापी योग मार्ग का अवलंबन कर कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के पहले वह देवापी फिर चंद्रवंश को स्थापित करेंगे। संतनु के पुत्र बाहिक के सोमदत्त की उत्पत्ति हुई। इस सोमदत्त के भूरिश्रवा और सल यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, इन संतनु के गंगा जी के गर्भ से भीष्म जी का जन्म हुआ था। यह भीष्म जी धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ महाभागवत विद्वान और वीर गणों में अग्रण्य थे। उन्होंने संग्राम में परशुराम जी को भी प्रसन्न किया था। हे राजन, इन संतनु से दास धीवर कन्या में चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र जन्मे। उनमें छोटा विचित्र वीर्य हुआ और बड़ा चित्रांगद, जिसको किसी गंधर्व ने मार डाला था। संतनु राजा के ग्रहण करने से पहले इस दास कन्या यानी सत्यवती में महर्षि पराशर से साक्षात भगवान हरि के अंश से कृष्ण द्वैपायन मुनि श्री व्यास जी मुनि का अवतार हुआ। हे परीक्षित, ये दास कन्या के लिए इन्हें लिखा है कि अपरिचर वसु के वीर्य द्वारा मत्स्य गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी और केवट लोगों ने उसका पालन पोषण किया था, इसीलिए यह दास कन्या के नाम से विख्यात हुई। वास्तव में इसका नाम सत्यवती था। श्री परीक्षित, हे परीक्षित, उनके जन्म होने से पहले समस्त वेद गुप्त हो गए थे। उनसे ही हमने श्रीमद् भागवत शास्त्र पढ़ा था, जो कि इस समय आपको सुना रहे हैं। इन भगवान बाद रायण के फलोदी अनेक शिष्य थे। इन भगवान बाद रायण के पहलादी अनेक शिष्य थे, परंतु वह सब शिष्यों को छोड़कर हमको, जो उनके स्वभाव से जानकार थे, परम गुह श्रीमद् भागवत शास्त्र की व्याख्या सुनाते थे, क्योंकि मैं उनका शांत पुत्र था। इन विचित्र वीर्य ने काशीराज की 2 कन्या अंबिका अंबालिका से विवाह किया।
इन दोनों कन्याओं को महाबलवान भीष्म स्वयंवर में से लड़कर छीन लाए थे। इन दोनों स्त्रियों में विचित्र वीर्य अत्यंत अनुराग करते थे, इसीलिए अल्पकाल में ही यक्ष्मा रोग से ग्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके कोई संतान नहीं हुई। तब इनके सहोदर भगवान वेद व्यास जी ने अपनी सत्यवती माता के कहने से अपने भाई विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें धृतराष्ट्र की स्त्री गांधारी हुई। इस धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र जन्मे। उन पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था और दुःशला नामक एक कन्या हुई। हे राजन, पांडु राजा एक समय वन में शिकार खेलने को गए थे। वहाँ उन्होंने मैथुन करते हुए एक मृग का वध किया। तब मृग ने इनको श्राप दिया कि जब तुम मैथुन करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इन राजा पांडु की स्त्री कुंती ने में धर्म, पवन और इंद्र के वीर्य द्वारा कर्म से, धर्म से युधिष्ठिर, पवन से भीम और इंद्र के वीर्य से अर्जुन ये 3 पुत्र महारथी उत्पन्न हुए। इन्हीं राजा की भाद्री नामक दूसरी भार्या से अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इन 5 पांडवों की भार्या द्रौपदी हुई। द्रौपदी के गर्भ में युधिष्ठिरादि 5 पांडवों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो कि तुम्हारे पितृव्य थे, अर्थात युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीकी और सहदेव से श्रुतकर्मा उत्पन्न हुआ। हे राजन, इन 5 पांडवों से इनकी दूसरी भार्याओं में इन पुत्रों के अतिरिक्त, इन पुत्रों के सिवाय और भी पुत्र उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर की पौरवी नामक जो दूसरी भार्या थी उससे देवक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भीमसेन के हिडम्बा नामक विनीता में घटोत्कच ने जन्म ग्रहण किया। भीमसेन के काली नामक एक और भार्या थी जिससे सर्वगत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सहदेव की दूसरी भार्या विजया नामक पर्वत की बेटी ने सुहोत्र नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। नकुल की करेणुमती नामक वनिता में निर्मित नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, अर्जुन ने नागराज की कन्या उलूपी के गर्भ से इरावत नामक एक पुत्र उत्पन्न किया और मणिपुराधीश की बेटी में अर्जुन ने बभ्रुवाहन नामक पुत्र उत्पन्न किया था। वह पुत्र यद्यपि अर्जुन का बेटा था तो भी नाना के गोद लेने से मणिपुर पति का पुत्र कहलाया था। और इनकी सुभद्रा नामक और एक भार्या थी, उसे तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने जन्म लिया। यह अभिमन्यु समस्त अतिरिक्त वीरों के जयकारी और महावीर थे। हे महाराज परीक्षित, उनके ओर से उत्तरा के गर्भ में आपने जन्म लिया। हे राजन, अश्वत्थामा के छोड़े ब्रह्मशास्त्र के तेज से जब कुरुवंश का नाश हो रहा था तब तुम भी उससे नष्ट होते थे, परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र मुरली मनोहर के प्रभाव से मृत्यु के हाथ से तुम छूट गए थे। हे तात, तुम्हारे इस समय जन्मेजय, सुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन यह 4 पुत्र हैं। हे परीक्षित, तुम्हारे इन पुत्रों से जन्मेजय तशक यानी सर्प से तुम्हारी मृत्यु का होना सुनकर रोष के कारण सर्प सत्र यज्ञ का अनुष्ठान करके यज्ञाग्नि में सब सांपों को होम कर देगा और तुम्हारे ये पुत्र
समस्त पृथ्वी को जीत अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और कावशेय वंश के तुर नामक ऋषि को पुरोहित बनाकर और भी बहुत से अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। हे परीक्षित, तुम्हारे पुत्र जन्मेजय के शतानीकी नामक एक पुत्र होगा। यह शतानीक याज्ञवल्क मुनि से 3 वेद पढ़ेगा और शौनक मुनि से ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान सीखेगा और कृपाचार्य से अस्त्र ज्ञान प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र सहस्त्रानिक होगा, उससे अश्वध्वज की उत्पत्ति होगी। उसका पुत्र असीम कृष्ण और उसका पुत्र नेमि चक्र होगा। इस नेमि चक्र के राजकाल में हस्तिनापुर गंगा जी में डूबेगा। तब यह राजा कौशाम्बी नगर में वास करेगा। नेमि चक्र के उत नामक संतान होगी। उसका पुत्र चित्ररथ और उससे कविरथ जन्मेगा। कविरथ का पुत्र वृक्षणी मान और उसका पुत्र सुसेन नामक राजा होगा। सुसेन के सुनीत नामक पुत्र जन्मेगा। उसका पुत्र नृचक्षु होगा और उससे सुखी नल जन्म लेगा। सुखी नल का पुत्र पारिपल्लव होगा, उससे सुनय जन्म धारण करेगा। उसका पुत्र मेघावी, मेघावी का पुत्र नृपजन्य और उसके ध्रुव नामक पुत्र होगा। उसका पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहदार्थ की उत्पत्ति होगी। उसका पुत्र सुदास और सुदास से शतानीक जन्म धारण करेगा। शतानीकी का पुत्र दुदर्मन, इनका बहिनर, बहिनर का दंडपाणि, दंडपाणि का पुत्र नेमि और नेमि से क्षेमक नामक पुत्र उत्पन्न होगा। हे महाराज परीक्षित, देवऋषि सत्कृत ब्रह्म क्षत्रिय वंश इस क्षेम को राजा पाकर कलयुग के समाप्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी इतना कथा सुनाकर नृपश्रेष्ठ परीक्षित से बोले कि हे कुरु वंशात वंश, अब मगध देश में जो राजा होगा उनका वृतांत कहता हूँ। आप सचेत हो, मन लगाकर सुनिए। बृहदर्थ के पुत्र जरासंध के सहदेव नामक पुत्र होगा। सहदेव के माजारारी और इस माजारारी से श्रुतश्रवा जन्म ग्रहण करेगा। इसका पुत्र अयुतायु, उसकी संतान नीरमित्र, उसका पुत्र सुनक्षत्र। इस सुनक्षत्र से बृहतसेन की उत्पत्ति होगी। इस बृहतसेन का पुत्र करमजीत, उसके सत्यजन्य, उससे विप्र नाम से एक नरेश उत्पन्न होगा। उसका पुत्र सुचि, सुचि का पुत्र क्षेम, उससे सुव्रत जन्मेगा। सुव्रत का पुत्र धर्मसूत्र और धर्मसूत्र के सम नाम पुत्र उत्पन्न होगा। इस सम से दुमत सेन की उत्पत्ति होगी। दुमत सेन का पुत्र सुमति होगा। इस सुमति का पुत्र सुबल उत्पन्न होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का पुत्र सत्यजीत, सत्यजीत का पुत्र विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुज्य उत्पन्न होगा। हे राजा परीक्षित, 1000 वर्ष तक यह सब राजा उत्पन्न होंगे और उनके उपरांत जो समस्त राजा होंगे वह पीछे 12 स्कंद में कहे जाएंगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया द्वाविंशोऽध्याय 22वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण, पुरु का वंश तो कह चुके हैं। अब राजा अयाति के चौथे पुत्र अनु के वंश का वर्णन करते हैं। अनु के सबानर, चक्षु और परोक्ष यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबानर का पुत्र कालनर, उसका पुत्र सृजन्य और उसका पुत्र जन्मेजय हुआ।
जन्मेजय का पुत्र महाशील और महाशील का पुत्र महामना हुआ। महामना के उशिनर और तितिक्षु यह दो पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों में उशिनर के शिबी, बेन, सम और दक्ष यह चार पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें शिबी से प्रसादर्भ, सुवीर, भद्र, केकई यह चार पुत्र जन्मे। तितुक्षु का पुत्र रुषद्रथ, उसका पुत्र होम, उसका पुत्र सुतप और सुतप से बलि नाम पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र में दृगन, मासे, अंग, बंग, कलिंगादि और सुंद, पुंड्र और आंध्र नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब अपने अपने नाम से 6 जनपद और 6 प्रांतीय देशों के अंग, वंग, कलिंग, शुह और पुंडरिक और आंध्र आदि बसाए। अंग से खलपान नामक जो पुत्र जन्मा था, उसका पुत्र दिविरथ, उसकी संतान धर्मार्थ और उससे चित्ररथ जन्मा। चित्ररथ के कोई संतान नहीं हुई। रोमपाद नाम करके यह राजा विख्यात था। उसका सखा दशरथ राजा ने उसको पुत्रार्थ शांता नामक अपनी कन्या दान कर दी थी। इस कन्या का पाणी ग्रहण ऋषि श्रृंग मुनि ने किया। हे राजन, रोमपाद राजा के राज्य में किसी कारण से कुछ काल तक देवता लोगों ने जल नहीं बरसाया। तब राजा की अनुमति से वरांगनागण तपोवन में गीत गाकर बाजे बजा कर नाचने लगे और हाव भाव, कटाक्ष, आलिंगन और अहरण योग से इन ऋषि श्रृंग को ले आई। ऋष्य श्रृंग के आते ही जल वर्षा। इसके उपरांत इन मुनि ने राजा को निसंतान देख यज्ञ कराकर पुत्र का मुख दिखलाया। इन रोमपाद से चतुरंग उत्पन्न हुआ। उसकी संतान प्रतुलाक्ष, प्रतुलाक्ष से बृहदार्थ, बृहत्कर्मा और बृहददानु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें बृहदार्थ से बृहन्यमना जन्मा। उसका पुत्र जयदार्थ, जयदार्थ का पुत्र विजय हुआ और इसी विजय की संभूति नामक भार्या से घृति ने जन्म ग्रहण किया। घृति का पुत्र घृतव्रत, उसका पुत्र सत्कर्मा, उससे अथिरथ उत्पन्न हुआ। इस अथिरथ ने श्री गंगा जी के किनारे पर क्रीड़ा करते हुए कुंती जी के बहाए संदूक में एक बालक पाया और यह अथिरथ संतानहीन था। इसीलिए इसने संदूक से पाए हुए बालक को अपना पुत्र बना लिया। हे राजन, बालक का नाम कर्ण था। इससे ही वृषसेन की उत्पत्ति हुई। ययातिसुत दुहुत का पुत्र वब्रु हुआ। वब्रु का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आरब्ध हुआ। उसका पुत्र गांधार, उसका बेटा धर्म, उसे घृत जन्मा। घृत का पुत्र दुर्मना और उसे प्रचेता की उत्पत्ति हुई। इस प्रचेता के 100 पुत्र हुए, जो कि उत्तर दिशा में विराजमान होकर मलेच्छा अधिपति हुए। तुवर्षु का पुत्र वही उसका सुत भर्व, उसे भानुमान का जन्म हुआ। भानुमान त्रिभानु उसका पुत्र। उदारमती करदम्ब हुआ। करदम्ब का पुत्र मरुत। इन्होंने पुत्र रहित होने से कुरुवंशी राजा दुष्यंत को गोद लिया। यह दुष्यंत राज्य मिलासी होकर फिर अपने कुरुवंश को प्राप्त हुए थे। हे नरश्रेष्ठ, अब राजा अयाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करते हैं। यह अति पवित्र वंश मानव मंडली के पापों का नाश करने वाले हैं। इस यदुवंश का वृतांत सुनने से मनुष्य मात्र पापों से छुटकारा पाते हैं,
क्योंकि इसी वंश में भगवान वासुदेव नाराकार से अवतीर्ण थे। यदु के सहस्त्रजीत, कोष्ठा, नल, रिपु ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सहस्त्रजीत का पुत्र सत्यजीत हुआ। इसके महामय वेणु है और हेहय ये 3 पुत्र हुए। इनमें हेहय का पुत्र धर्म, उसका पुत्र नेत्र और नेत्र का पुत्र कुंती हुआ। कुंती से सोहाजन्य जन्मा और उसका पुत्र महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के दुर्मर्द और धनक 2 पुत्र हुए। इनमें धनक के कृतवीर्य, कृतांगनी, कृतवर्मा और कृतोजा ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ, जो कि स्वप्त द्वीप का अधीश्वर हुआ था और जिसने श्री भगवान के अंश दत्तात्रेय जी से योग गुण प्राप्त किया था। ऐसा जान पड़ता है कि कोई राजा यज्ञ, दान, तप, योग, वेदाध्ययन और शूरता, वीरता व दयादि से इन महात्मा अर्जुन की गति को नहीं प्राप्त हो सकता। इस राजा के अव्याहत पराक्रम से 85,000 वर्ष तक अक्षय 6 इंद्रियों के सुख को भोगा था। इस राजा की स्मरण शक्ति आश्चर्यमय थी कि जिससे कदापि वित्त का नाश नहीं होता था। इस अर्जुन के 1000 पुत्र थे। इनमें से केवल 5 परशुराम के संग्राम में मरने से शेष बचे थे, जिनके नाम ये हैं जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। इनमें जयध्वज का पुत्र तालझंग्य और इस तालझंग्य का तालझंगा नाम वाले 7 पुत्र हुए। इन सबको क्षत्रियों के संग्राम में सगर ने संहार किया था। जो कुछ भी हो, तालझंग्य के उन सब पुत्रों में बड़ा वितिहोत्र था। हे राजन, महात्मा वृषणी तो मधु का पात्र था। इस मधु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। यद्यपि वृषणी और यदु के कारण से मधु का कुल माधव, वृषणी और यादव इन तीनों नामों से प्राप्त हुआ था, परंतु तो भी वृषणी ही इस कुल में श्रेष्ठ था। यदु का पुत्र कोष्टु, उसका पुत्र व्रजिनवान, व्रजिवान का पुत्र स्वाही, उसका पुत्र ऋषेकु, उसका सुत चित्ररथ और उससे महायोगी महाभाग शशि बिंदु की उत्पत्ति हुई। यह प्रत्येक जाति में श्रेष्ठ 14 महारत्नों का यानी हाथी, रथ, स्त्री, बाण, निधि, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, माल्य, मणि, छत्र और विमान आदि का स्वामी और अपराजित चक्रवर्ती था। हे परीक्षित, इसके 10,000 स्त्रियां थीं। इनमें से प्रत्येक स्त्री के 1-1 लाख लक्ष पुत्र उत्पन्न हुए, जिसे सब मिलकर 10 लाख हजार पुत्र जन्म अर्थात 1 अरब। इन सब पुत्रों में पृथुश्रवा, पृथुकीर्ति, पुण्ययशा इत्यादि 6 पुत्र विख्यात हुए थे। पुत्रों में पृथुश्रवा का पुत्र धर्म हुआ कि जिस धर्म के उसना पुत्र के पुत्र ने 100 अश्वमेघ यज्ञ, उसना का पुत्र रोचक हुआ। उस रोचक के पुरोजित, रुकम, रुकमेश, पृथु और जयामग यह 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें जयामग की भार्या सेव्या थी। इस जयामग के कोई संतान नहीं थी, परंतु भार्या के डर से और विवाह नहीं किया। यह एक समय इंद्र भवन से भोज्या नामक कन्या को हरण करके ला रहा था कि उस कन्या को रथ पर बैठा कर देखकर सेव्या
अत्यंत क्रोधित हुई और अपने पति से बोली कि कौन है जिसको मेरे बैठने के रथ पर चढ़ाकर ला रहे हो। तब जामग्ग ने भय के कारण उसको उतार दिया कि यह तेरी पतोहू है। सैया विस्मित होकर बोली कि मैं तो बंध्या हूँ और मेरे कोई सोच भी नहीं है कि यह कन्या जिससे बेटे की बहू हो, फिर यह हमारी पतोहू कैसे हुई। जामंग ने कहा कि प्राणेश्वरी, तुम जो पुत्र उत्पन्न करोगी यह उसकी ही बहू होगी। हे राजन, विश्वदेव और पितृ लोगों ने जामंग के इस दीन वचन पर आनंद प्रकट किया, क्योंकि जामंग ने पहले उनकी बहुत दिनों तक पूजा की थी। अतः उन्होंने कृपा करके वरदान दिया। इसके उपरांत सेव्या को गर्भधान हुआ और यथायोग्य काल में इस रानी ने एक श्रेष्ठ कुमार उत्पन्न किया। इस कुमार का नाम विदर्भ हुआ। फिर कुमार विदर्भ ने इस पतिव्रता कन्या का पाणी ग्रहण किया कि जिसको पिता हरण कर लाए थे, और इसी राजा विदर्भ ने अपने नाम से विदर्भ देश बसाया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवस्कंदभाषा टीकाया यदुवंशानुवर्णम त्रयोविंशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कुमार विदर्भ ने अपनी स्त्री के गर्भ से कुश और कृत नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इसका तीसरा पुत्र रोमपाद हुआ। इस रोमपाद का पुत्र वब्रू और वब्रू से कृति ने जन्म ग्रहण किया। कृति का पुत्र उशिक, उससे चेदी, और चेदी से दमघोष राजा की उत्पत्ति हुई। हे राजन, विदर्भा तमक कृत का पुत्र कुंत हुआ। उसका दृष्टि का पुत्र निवृत्त, उसके दशाहरनाम पुत्र हुआ। दशाहरम व्योम का पुत्र जीमूत के भीमरथ, और उससे नवरथ ने जन्म ग्रहण किया। उसका पुत्र दशरथ हुआ। उससे शकुनी के करम्बी के देवरात, और देवरात के देवक्षेत्र, उसके मधु के कुरुवंश उत्पन्न हुआ। कुरुवंश का पुत्र अनु, उसका पुत्र पुरोहोत्र, उसका पुत्र आयु, और उससे सातवत की उत्पत्ति हुई। हे आर्य, सातवत के भजमान, भजिक, दिव्य, वृष्णि, देवाग्रत, अंधक और महाभोज, ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें भजमान के 2 स्त्रियां हुई। एक स्त्री निम्लोची, किंकर्ण, वृक्षणी, ये 3, और दूसरी स्त्री में भी सताजीत, सहस्त्राजीत और अयुताजीत, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, देवाव्रत के संतान वृभु हुआ। इन पिता पुत्र के प्रसंग में कवि लोग श्लोक गाया करते हैं। उस श्लोक का अर्थ यह है कि हम दूसरे से जैसा सुनते हैं, निकट से वैसा देखते भी हैं। महात्मा बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवाव्रत राजा देवताओं के समान है। इस वंश में 65 सहस्त्र और 8 जो यह 6073 पुरुष हुए। ये सब बब्रू और देवाव्रत के उपदेश से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। सात्वक के चौथे महाभोज अति धर्मात्मा थे। इनके वंश में भोज गणों की उत्पत्ति हुई। हे परंतप, सात्वत के चौथे पुत्र वृष्णि के सुमित्र और योदाजीत नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। योदाजीत के पुत्र सिनी और अनिमित्र हुए। उनमें अनिमित्र का पुत्र निम्न हुआ, और इस निम्न के सत्राजीत और प्रसन्न 2 पुत्र हुए।
राजन, अनिमित्र और शनि नामक एक दूसरा पुत्र जो था, उसके यहाँ सत्यक जन्मा। सत्यक का पुत्र युयुधान, सातवकी युयुधान का पुत्र जय, जय का पुत्र कुणी, और इसी कुणी से युंगधर का जन्म हुआ। हे कुरुश्रेष्ठ, अनिमित्र के वृष्णि नामक दूसरे पुत्र हैं। स्वफल और चित्ररथ ने जन्म लिया। स्वफल के गांधिनी के गर्भ में अंकुर जी के सिवाय और भी 12 पुत्र जन्मे, जो कि बड़े विख्यात हुए। यथा नाम है आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुवीत, गिरी, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, शत्रुपेक्षी, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमाद और प्रतिबाहु। 12 ये अंकुर को लेकर 13 पुत्र और हुए। इनके सुचिरा नामक एक बहन भी हुई। अंकुर जी के देववान और उपदेव 2 पुत्र हुए। चित्ररथ का पुत्र पृथु, इसके अतिरिक्त विदुरदा के बहुत से पुत्र हुए। दूसरे कुकुर, भजमान, सुचि, कंबल महर्षि, यह 4 अंधक के पुत्र हुए। उनमें कुकुर का पुत्र वही, और वही का पुत्र विलोमा, उसका पुत्र कपोतरोमा, उसका पुत्र अनु हुआ, जिसका मित्र तंबूर गंधर्व था। उस अनु का पुत्र अंधक, उससे दुंदुबी उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र अहिगोत और उसका पुत्र पुनर्वसु हुआ। पुनर्वसु के आहु के पुत्र और आहु के कन्या हुई। आहु के देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। देवक के देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, यह 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन चारों पुत्रों के घृत देवादि 7 बहनें थीं, यथा घृता देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, और देव की 7 कन्याओं के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। हे परीक्षित, उग्रसेन का पुत्र कंस, सुनामा, नयाग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, घृष्टि और त्रष्टिमान, ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए। और कंसवती, कंका, सरभु, राष्ट्रपालिका, ये 5 कन्याओं वासुदेव जी के छोटे भाई जो देवभागादि थे, उनकी भार्या हुई। हे राजन, पहले चित्ररथ के बेटे विदुरथ का जो वर्णन कर आए हैं, उस विदुरथ के सूर उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र भजमान, उससे सिनी का जन्म हुआ। सिनी का पुत्र भोज, और उसे ऋदिक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे देवमीड, शतधनु और कृतवर्मा, यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें देवमीड का पुत्र सूर हुआ। उसकी मारिसा नामक एक पत्नी थी। उसके गर्भ से सूर ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम ये हैं, यथा वसुदेव, देवभाग, देवश्रवस, आनन, आनक, सजन्य, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वक्र। हे राजन, जिस समय वासुदेव जी का जन्म हुआ, उस समय स्वर्ग में से देवता लोगों ने नगाड़े और ढोल बजाए थे। इसीलिए इन वासुदेव जी का नाम आनक दुंदुबी, इसीलिए इन वासुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुबी था, क्योंकि ये भगवान हरि की उत्पत्ति के स्थान थे। सूरसेन के इन पुत्रों के अतिरिक्त प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसर्वा और राजादिदेवी नामक 5 कन्याएं हुई। यह इन 10 पुत्रों की बहनें थीं। राजा सूरसेन ने अपने सखा कुंतीराज को निसंतान देखकर अपनी प्रथा कन्या उसको दे दी। हे परीक्षित,
किसी समय दुर्वासा ऋषि के गृह में आने पर प्रथा ने भली भांति सेवा कर उसको संतुष्ट किया और दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर प्रथा को देवाहान विद्या सिखा दी। इसके उपरांत प्रथा ने उस विद्या के बल की परीक्षा करने के लिए सूर्य भगवान को बुलाया, परंतु इस सूर्य भगवान को तत्काल आता हुआ देखकर प्रथा अति विस्मित हुई और विनय सहित यह वचन कहने लगी कि हे देव, हमने केवल परीक्षा के लिए मंत्र पढ़ा था। इस समय आप कोई विशेष काम नहीं है, इसीलिए आप क्षमा करें। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले कि देव दर्शन व्यर्थ नहीं होता, हम तुम में गर्भाधान करेंगे। प्रथा बोली कि मैं कन्या हूँ, अतः संसार में दूषित होंगी। सूर्य नारायण ने कहा कि तुम कन्या समझकर अपने मन में कुछ संकोच मत करो, हम ऐसा करेंगे कि जिससे तुम्हारी योनि दूषित नहीं होगी। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार गर्भाधान करके सूर्य भगवान स्वर्ग को चले गए। उसी समय दूर से दिवाकर के समान प्रथा के एक कुमार उत्पन्न हुआ, तो प्रथा ने लोकापवाद के डर से उस पुत्र को संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। इसके उपरांत प्रथा को देखकर तुम्हारा परदादा महाराज सत्य विक्रम पांडु विवाह करने के लिए ले गया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, सूरसेन की कन्या श्रुतवेदा कुरुवंशीय वृद्ध शर्मा की भार्या हुई। उसमें दितिसुत दंतवक्र के सप्तऋषि सनकादि के श्राप से जन्म लिया और केकई वंशीय घृष्ट केतु ने श्रुतकीर्ति को पाणी ग्रहण किया। उससे संत दर्नादि 5 पुत्र उत्पन्न हैं और अवंती के राजा जयसेन ने राजा दिदेवी का पाणी ग्रहण करके उसे बिंदु और अनुबिंदु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजा चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र शिशुपाल उत्पन्न हुआ कि जिसका वृत्तांत पहले वर्णन कर चुके हैं। अब वासुदेव जी के भ्राताओं का वृत्तांत कहते हैं। देवबाग की भार्या कंसा के चित्रकेतु और बृहद्दल ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देव श्रवस की भार्या कंसावती के गर्भ से सुवीर और ईसुमान से जन्म ग्रहण किया। आनक की वनिता कंका से सत्यजीत और पुरुजीत ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सज्जन की भार्या राष्ट्रपाली के गर्भ से वृष दंभरषणादि उत्पन्न हुए। श्यामक की सूरभूमि नामक भार्या से हरिकेश और हरिण्याक्ष ने जन्म लिया। वत्स कन के मित्रकेशी नामक अप्सरा के वृकादि पुत्र उत्पन्न किए। वृक की पत्नी दुर्वाक्षी से तक्ष पुष्कर साल प्रभुता पुत्र उत्पन्न हुए। समीककी वनिता सुदामिनी ने सुमित्र अर्जुन्य और पाल इत्यादि पुत्र उत्पन्न किए। कंकन ने अपनी स्त्री कणिका के गर्भ से ऋतुदामा और जय नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाराज परीक्षित, वसुदेव जी की पूर्वी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला और देवकी आदि अनेक पत्नियां थीं। इन स्त्रियों में रोहिणी के गर्भ से बलदेव, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृतार्दी पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्वी से सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद, भद्र और भूताही 12 पुत्र जन्मे। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृतक और सुरादि पुत्र उत्पन्न हुए। भद्रा ने कुल का आनंद देने वाले केवल केशी नामक एक ही पुत्र उत्पन्न किया। रोचना के गर्भ से हस्त, हेमांग, प्रभूति जन्मे और इलाके उर्वलक आदि के से लेकर यदु जन्मे मुख्य ऐसे अनेक पुत्र हुए। घृतदेवा के वसुदेव से विप्रष्ट ने जन्म ग्रहण किया। शांति देवा में श्रम, प्रतिश्रुत आदि पुत्र उत्पन्न हुए।
इस प्रकार उपदेवा से कल्प वर्षादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। श्रीदेवा के वसु हंस सुवंसारी 6 पुत्र उत्पन्न हुए। देवरक्षिता के गद प्रभुति 9 पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे साक्षात धर्म ने 8 वसु उत्पन्न किए, वैसे ही वासुदेव जी ने सहदेवा में पुरु विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनसे देवकी के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, यथा कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र, संकर्षण और महेश्वर, ये 8 पुत्र उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, वसुदेव देवकी के अष्टम पुत्र स्वयं विष्णु भगवान हुए और तुम्हारी दादी महाभागा सुभद्रा जी भी उनसे ही उत्पन्न हुई। अधिक क्या कहें, जिस जिस समय धर्म का अक्षय धर्म की वृद्धि होती है, उसी उसी समय भगवान वासुदेव अपना अवतार लिया करते हैं। नहीं तो जो लोग माया के नियंत्रता, संग विहीन, सर्वसाक्षी, सर्वगत, उनकी माया विनोदी अतिरिक्त सिवाय जन्म अथवा कर्म का क्या हेतु हो सकता है। जिसकी माया चेष्टा जीवन के लिए अनुग्रह स्वरूप है, क्योंकि यह माया ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय की निदान है। इसीलिए जो सर्व जीवों के अनुग्रह है, उनको कर्मादिक वश पढ़कर जन्मादि संबंध की क्या संभावना। इनके माया चेष्टित से भान होने पर, उसके द्वारा सृष्टि प्रभुति की निवृत्त होने पर वे ही जीव मोक्ष होने का कारण होते हैं। हे परीक्षित, बहुत सी अक्षोहिणी के नृपरूपी असुरगण जब पृथ्वी को आक्रमण करते हैं और अपने बोझ से पृथ्वी को दबा लेते हैं, तब भूमि का भार उतारने के लिए भगवान का यह अवतार होता है। क्योंकि जिन कर्मों को सुरेश्वर लोग भी मन के द्वारा तरक करके नहीं कर सकते, भगवान मधुसूदन संकर्षण के साथ उन सब कर्मों को लीला से ही कर डालते हैं। हे राजन, भगवान सर्वशक्तिमान है। यद्यपि वह संकल्प ही करके पृथ्वी के भार को हरण करने में समर्थ थे, परंतु तो भी कलयुग में जो भक्त होंगे, उनके प्रति अनुग्रह प्रकट करने के लिए दुख, शोक और तमोगुण का नाशक यह पुण्य यश भगवान ने विस्तारित किया है। यह श्रेष्ठ यश साधु पुरुषों के लिए कर्णामृत और श्रेष्ठ तीर्थ स्वरूप है। केवल एक बार कर्ण रूप अंजलि से पान करने पर पुरुष कर्म वासना के त्याग देने को समर्थ होता है। इसीलिए भोज, वृष्णिक, अंधक, मधु, सूरसेन, दासार, कुरु, सृजन्य और श्रेष्ठ पांडुवंशीय सब मनुष्यगण भगवान के चरित्र की बड़ाई किया करते हैं। इन्हीं भगवान ने सुंदर मनोहर मुस्कान, दर्शन, उदार वचन, विक्रम लीला और रमणीक मूर्ति के द्वारा सब मनुष्य लोक को प्रमुदित किया। मकराकार कुंडल, मनोहर कर्ण, चमकते दमकते हुए कपोल, इन सब से श्री भगवान वदन अनुपम शोभायमान था। विलास युक्त मुस्कान मानो उसमें लगी हुई थी, इसीलिए मानो सदा ही उत्सव होता था। उस वदन को दृष्टि के द्वारा पान करके नर नारी परितृप्त नहीं हुए, अर्थात वह सब आनंदित हुए तो भी आनंदित तो हुए ही थे, परंतु नेत्रों को बारंबार पलक मारने को न सहकर निमेष के बनाने वाले राजा निमि के ऊपर बारंबार कोप करते थे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अपने रूप से जन्म ग्रहण किया। उसके पीछे मनुष्यकार का हो पिताजी के घर से व्रज को चले गए। वहाँ पर शत्रुओं का नाश कर व्रजवासियों को अभिलाषा पूर्ण कर धन संपत्ति को बढ़ाया। फिर बहुत सी सुंदरियों से विवाह कर उनसे सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। फिर लोक
समाज में स्वीकृत वेद मार्ग का विस्तार करके अनेकों यज्ञों कर आपने अपनी ही पूजा की। फिर उन्होंने कौरव और पांडवों के द्वेष उत्पन्न कर पृथ्वी का भारी भार उतार दिया और दृष्टि से ही युद्ध भूमि में खड़े हुए राजाओं के कंपायमान कर दिया। फिर जब अर्जुन ने रण में जय पाई तब उसकी कीर्ति का विकास कर उद्धव जी के परम तत्व का उपदेश किया और अनंत समय अपनी उसी स्वरूप में परम धाम को चले गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद भाषा टीकाय विधर्म वर्षण नामक चतुर्विंशो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण इति श्रीमद्भागवते भाषा टीकाया नवम स्कंद समाप्त। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।